हे साइली, तू ये बेस्ट सुपरस्टार बहू के कंपटीशन में घुस जा, 100% जीतने वाली है। इतने बड़े कंपटीशन में मैं कैसे? रिया, रोशनी, साइली से कहो उतने ही पंख फैलाए जितना उड़ सके। अब तो 30 मिनट रहेंगे साइली तेरे पास। जा साइली और ये अंग्रेजी स्टेज पे अपना देसी तड़का लगा दे। हार्दिक स्वागत है आप सबका टू द सुपरस्टार बहू कंपटीशन। मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। सुपरस्टार बहू कंपटीशन में होगा तमाशा। क्या पूरी होगी साइली की उड़ने की आशा? उड़ने की आशा इस शुक्रवार रात 9 बजे स्टार प्लस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। सुहानी रुको, आओ हम सबके साथ बैठकर खाना खाओ। देखो तुम्हारी सारी मनपसंद चीजें भी बनवाई है और समोसे भी मंगवाए हैं। माँ, आज हम बहुत थक गए हैं तो। अच्छा, अब इतनी बड़ी बन गई हो कि साथ में बैठ के खाना नहीं खा सकती? माँ, जिसे खाना है वो खाए, जिसे नहीं खाना है वो जाए। हम लोग खाना शुरू कर रहे हैं। अनुज, हटना, सुहानी को बैठने दे युवराज के साथ। प्रतिमा, जब वो खाना खा रहा है तो उसे क्यों उठा रही हो? ये लड़की किसी और चेयर पे बैठ जाएगी। दादी, इट्स ओके। भाभी आइए बैठिए। चिची, ये तो बिल्कुल चिकनी घड़ी की तरह है, जितना भी सुना कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वैसे कॉन्टेस्ट कैसा था? क्या क्या हुआ वहाँ? अरे माँ, सौम्या, रैक्स भाभी और सुहानी भाभी के बीच में तो कांटे की टक्कर थी, एकदम कट टू कट। हमें तो लास्ट तक समझ नहीं आ रहा था कि कौन जीतेगा। हाँ, पर लास्ट में सुहानी भाभी ने बाजी मार ही ली। हाँ मम्मी जी, बात ना सूरत और सीरत तक पहुंच गई थी। एंड ऑफ कोर्स सुहानी ने सीरत को चूज किया। पर माँ, क्या फर्क पड़ता है कि वहाँ क्या हुआ? बस हमने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, हमारे लिए तो वही बड़ी बात है। मुझे पता है बेटा, वहाँ क्या हुआ होगा। तूने सीरत को लेकर इतनी अच्छी बात कही होगी कि सबको प्रभावित कर दिया। हाँ मम्मी जी, पर युवराज भैया ने तो। मेनका, सबको भूख लगी है, खाना खाएं प्लीज। हाँ, बस ठीक कह रहा है, खाना खाते हैं। पर मम्मी जी। मेनका, चुपचाप खाना खाओ। वैसे मैं बहुत अच्छे दिन पर वापस आई हूँ। युवराज और सुहानी की शादी की सालगिरह है। हाँ, कल। हाँ युवराज भैया, आपको पता है? ना बड़ा दिन युवराज कैसे भूल सकता है ना युवराज? इन दोनों की शादी की पहली सालगिरह है। मैं इन दोनों के लिए कुछ खास करना चाहती हूँ। माँ जी, क्यों ना सुहानी की जीत की और सालगिरह की एक पार्टी रखें? माँ, ये अच्छा आइडिया है। बहुत ही सही कह रही हो मौसिया, 2 in 1 सेलिब्रेशन। इन दोनों ने कुछ कहा ही नहीं, नहीं तो हम पार्टी की तैयारी करते। कोई बात नहीं माँ जी, मैं सब संभाल लूंगी, आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैंने इन दोनों के लिए कुछ खास सोचा है कल के लिए। मैं चाहती हूँ कि युवराज और सुहानी कल पूरा दिन एक साथ फार्म हाउस पर बिताए। वो माँ, दही नहीं, हम दही लेकर आते हैं। अनुज, शरद, मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए सारी तैयारियों के लिए। मौसी, इसमें कहने वाली क्या बात? अगर आप एक इशारा कर दो तो पूरा इलाहाबाद हम आपके पैरों में रख दें। दादी, ये सब क्या हो रहा है? मम्मी जी को रोक क्यों नहीं रही है?
रैक्स, हम नहीं चाहते कि इन दोनों के झगड़े की बात इसे पता चले। अगर इसे पता चलेगा तो ये उन दोनों की सुलह करवाने में लग जाएगी, समझी? तलाक के कागज को लेकर प्रिंस चार्मिंग ने कुछ कहा क्यों नहीं? कुछ कहना चाहती हो सुहानी? जी मैं भी सुनना चाहती हूँ, पर मैं आज तुमसे सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। तुम्हारे और युवराज के बीच में फिर से झगड़ा हुआ है? तुम दोनों चाहे कितना भी नाटक कर लो, पर मैं माँ हूं तुम्हारी। मैं आंसू देखकर समझ जाती हूँ कि कौन से आंसू खुशी के हैं और कौन से गम के। क्या चल रहा है तुम्हारे मन में सुहानी, बताओ। माँ, हम सिर्फ आपके आने का इंतजार कर रहे थे। अब जब आप वापस आ गई हैं, तो कल हम अपने घर चले जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए। ये तुम क्या बोल रही हो सुहानी? हाँ माँ, हम यहाँ सिर्फ इसलिए रुके थे क्योंकि आप नहीं थी और घर बहुत सारी मुसीबतों से गुजर रहा। लेकिन सुहानी, तुम्हें पता है ना, कल तुम्हारी एनिवर्सरी है बेटा। हाँ, जब कोई रिश्ता ही नहीं है तो कैसी एनिवर्सरी? माँ, केवल एक तारीख है, एक ऐसी तारीख जिसने सबको तकलीफ दी है। सच बताओ सुहानी, सच बताओ, कुछ हुआ है क्या? नहीं माँ, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है, सब कुछ पहले जैसा है। सुहानी, मुझे लगा था युवराज बदल रहा है। नहीं माँ, सिर्फ वक्त बदलता है, लोग नहीं बदलते। 1 साल पहले भी युवराज की वही सोच थी और आज भी उसकी वही सोच है, लेकिन माँ तब हमें हालातों की जानकारी नहीं थी और आज हमने सब जानकर फैसला लिया। प्लीज माँ, इस पर हमें रोकिएगा मत। माँ, युवराज के लिए रिश्ता केवल एक बोझ है और अब वक्त आ गया है कि हम उसे बोझ से मुक्त कर दें। गुरु, देखो आज तुम्हारी शादी की पहली सालगिरह, जाके बात कर लो ना एक बार सुहानी भाभी से। देखो यूं कचौड़ी जैसा मुंह हमरे सामने बनाने से तो कुछ होगा नहीं। अरे जाके एक बार बात कर ले। तुझे क्या लगता है ये प्रॉब्लम मैंने क्रिएट की? पहले दिन से लेकर आज तक तू हर चीज में इन्वॉल्व रहा है, तू सब कुछ जानता है, पर इस बार गलती मेरी तरफ से नहीं। सुहानी भाभी ने कुछ किया? क्या कहा उन्होंने? अरे बोलोगे? हाय सुहानी जीजी, ये क्या कर रही है? भाभी एक बार भैया को तो आ जाने दीजिए। भैया, हमने माँ से वादा किया था कि उनके आते ही घर छोड़कर चले जाएं। अब जब वो आ गई हैं, तो हमें जाना ही होगा। तो तुम माँ का इंतजार कर रही थी? सुहानी भाभी, ये सब का है। चलो आप अंदर, कहीं नहीं जा रही हो। लड़के, जब दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? हाँ, हमने माँ से वादा किया था कि उनके आते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। सुहानी, आज तुम्हारी एनिवर्सरी है।
हाँ माँ, आज के दिन इस झूठ की शुरुआत हुई थी और हम आज के ही दिन इसे खत्म कर देंगे। ये सही कह रही है माँ, और वैसे भी इसका तो हमेशा से यही मानना है कि जब कोई किसी रिश्ते में खुश ना हो, उसमें बंधना ना चाहे, तो उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जी, इस बार सही में जा रही हो या फिर से नाटक कर रही हो? हाँ, 2 दिन के बाद कोई बहाना बना के वापस तो नहीं लौट के आओगी। बेन का अपनी बकवास बंद करो। पर ये रोहन कहाँ गायब हो गया? दादी, वो किसी केस के काम से बाहर गया हुआ है। हम बात करते हैं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज and hit the bell icon.